अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग पॉइंटर्स और अरेज के साथ क्या उसका ताल्लुक है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर्स को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज का जो लेक्चर है डेट इज़ अबाउट स्ट्रिंग लाइब्रेरी और उसके कुछ फंक्शंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हम प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर डूइंग स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे। सो एक करेक्टर है, अगर हमने उस करेक्टर की बात करनी हो इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास एक मेकनिज़म है जिसके तहत हर करेक्टर के पीछे एक आस्की कोड लिखा जाता है जो कि इंटीजर में होता है। सो आस्की को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? वी गॉट वन करेक्टर, एक बाइट लेता है बेसिकली एक करेक्टर, और हर करेक्टर की एक बाइट के पीछे 8 बिट्स होती हैं। सो हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर कि हम हर करेक्टर के पीछे जो आस्की कोड होता है जो कि एक इंटीजर होता है, हम उसको प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, या अगर इंटीजर हो तो उसके पीछे जो आस्की होती है उसको हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। सो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर हम हर करेक्टर के पीछे जो आस्की कोड होता है हम उसको प्रिंट करेंगे। सो हम पहले 0 से लेके 256 जो करेक्टर्स हैं, जो भी नंबर्स बनते हैं, उनको हम बेसिकली स्टोर करेंगे एक करेक्टर के अंदर और उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे पास एक करेक्टर भी हो और एक हमारे पास इंटीजर भी हो, राइट। और जब हम प्रिंट करने लगेंगे तो फॉर लूप जो है वो बेसिकली आएगा। हमने 0 से लेके 256 तक जो करेक्टर हैं उनको हमने शो करना है इन देयर आस्की कोड। सो आई वुड बी 256 तक चलेगा ये, और आई प्लस प्लस होता जाएगा, और यहाँ पर फॉर लूप से ऊपर मैं सिंपली सी में जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर उसमें आई की वैल्यू स्टोर करता जाऊँगा हर दफ़ा, और हर दफ़ा जो भी करेक्टर आता जाएगा मैं उस करेक्टर को भी प्रिंट करवाता जाऊँगा और उसके साथ साथ आई को भी प्रिंट करवाता जाऊँगा। सो यहाँ पर टैब दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद बेसिकली एक इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए करेक्टर, या फिर एक करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ इंटीजर आई, राइट। सो जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास ये जो आउटपुट आई है ये आप गौर से देखें कि 0 के अगेंस्ट भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास, इसी तरह से 1 के अगेंस्ट भी आ रहे हैं, और टैब्स लगे हुए हैं हर एक के दरमियान में। सो इसको हम एक और तरीके से देखते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। हम लास्ट पर यहाँ पर एंड एल यूज़ कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा जब कभी ये रिप्रेजेंटेशन हो कि एक इंटीजर कैरेक्टर की फॉर्म में शो हो रहा है या उसकी आस्की शो हो रही है तो उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाए। तो जब मैं इसको चलाऊँगा ये देखें, ये आपके पास 255 तक, क्योंकि 256 पे लेस देन की कंडीशन थी, सो 256 नंबर जो सा है उसके अगेंस्ट आस्की नहीं शो हो रही। ये आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 255 तक हमारे पास टोटल हर एक नंबर के अगेंस्ट हमें उसकी करेक्टर फॉर्म भी शो हो रही है, प्रिंट हो रही है, राइट। सो ये इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हर नंबर के पीछे जो उसका करेक्टर है या उस करेक्टर के पीछे जो नंबर है वो नंबर कौन सा है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका थोड़ा सा बेनिफिट हम आगे जाके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आस्की कोड्स, कि आस्की कोड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, क्यों यूज़ होते हैं आस्की कोड, ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे जी। सो अब चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्ट की तरफ, थ्योरी पार्ट की तरफ। सो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडर फाइल है सी टाइप डॉट एच के नाम से। ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट
में यूज़ होती है इन टर्म्स ऑफ के जब कभी हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो या इंटीजर को करैक्टर में कन्वर्ट करना हो, सो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को यूज़ करना। इसमें देयर आर वेरियस फंक्शंस। ये फंक्शंस आपको डिफ़ाइन नहीं करने पड़ेंगे, आपने सिर्फ इन फंक्शंस को यूज़ करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस डिजिट का फंक्शन है जिसको एक इंटीजर दिया जाता है और यहाँ पर चेक करना है कि क्या वो जो नंबर एंटर हुआ है, यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है, क्या वो डिजिट है या नहीं। इसी तरह से इज़ अल्फ़ा कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। इसी तरह से अल्फ़ा नुमेरिक को हम चेक कर सकते हैं। सो इज़ लोअर को चेक कर सकते हैं, इज़ अपर को चेक कर सकते हैं। लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम अगर हमें कोई करैक्टर दे दिया जाता है, और इसी तरह से अपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमें एक करैक्टर दे दिया जाए। सो ये सब फंक्शंस हैं जिनको आप एक एक करके टेस्ट करेंगे। मैं इसमें से तकरीबन कोई 3 या 4 फंक्शंस ऐसे होंगे जो मैं अभी विजुअल सी प्लस प्लस पे आपको इनका यूज़ करना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि ये जो बाकी फंक्शंस हैं इन सब को यूज़ करके देखना है कि ये कौन कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है इन इन आर प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या क्या कहाँ कहाँ ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इस डिजिट। इस डिजिट को देखते हैं हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन विजुअल सी प्लस प्लस। सो एक करेक्टर लेट से यूज़र ने एंटर किया और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो करेक्टर जो उनसे है वो डिजिट है या नहीं। सो उसके लिए पहले मैं एक करेक्टर डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद मैं वो करेक्टर यूज़र से लूँगा और उसके बाद मैं बेसिकली चेक करूँगा कि क्या वो करेक्टर जो है वो डिजिट है या नहीं। सो मैं ये यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको कि इस डिजिट का फंक्शन है। ये देखें इस डिजिट का फंक्शन है और इसके अंदर मैं ये सी करेक्टर जोन से है ये मैं पास कर रहा हूँ। सो इफ़ दिस इज़ अ डिजिट तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं सी आउट कर दूंगा इट्स ए डिजिट, राइट। और यहाँ पर जब मैं एल्स यूज़ करूँगा तो एल्स के अंदर मैं सी आउट कर दूंगा इट्स इट्स नॉट अ डिजिट, राइट। सो यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा हूँ यूज़र ने जो करेक्टर एंटर किया है क्या वो डिजिट है या नहीं है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट भी चेक कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर अल्फ़ा नुमेरिक भी चेक कर सकता हूँ, राइट। सो मैं जब इस डिजिट को चेक करता हूँ तो मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो ये देखें यूज़र अब एंटर करेगा कोई भी लेट्स से करेक्टर मैंने एंटर कर दिया आर। अब आर डिजिट नहीं है, राइट। जब आर डिजिट नहीं है तो ये इफ़ कंडीशन में जाएगा और जब इफ़ कंडीशन में गया तो मैंने F11 किया। जब मैंने F11 किया स्टेप ओवर करूँगा मैं। सो ये लाइब्रेरी कोड में चला गया, जो लाइब्रेरी कोड लिखा हुआ था जो सी टाइप के अंदर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। जब मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा तो इस इफ कंडीशन के अंदर वो नहीं गया, वो किस में चला जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा क्योंकि जो करेक्टर मैंने एंटर किया है डैट इज़ आर, राइट। और आर डिजिट नहीं है। सो इसलिए अब ये प्रिंट कर देगा दैट इज आर इज़ नॉट अ डिजिट, राइट। इसी तरह से अगर मैं लेट से कोई भी करेक्टर एंटर करता हूँ जो कि एक्चुअली डिजिट है। सो यहाँ पर 8 एंटर करता हूँ। जब 8 एंटर करूँगा तो ये एल्स में नहीं जाएगा और एल्स में नहीं जाएगा और साथ में यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ डिजिट। सो ये रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, हमें ज़रूरत पड़ती है इसको इन फंक्शंस को यूज़ करने की। आप अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ये चेक करने के लिए है कि क्या ये अल्फ़ाबेट है या नहीं। इसी तरह से अल्फ़ाबेट में आ जाते हैं वो करेक्टर्स जो कि नंबर नहीं हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर अल्फ़ा नुमेरिक करना है आपने चेक तो अल्फ़ा नाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता हो कि ये अल्फ़ा नुमेरिक है या नहीं, राइट। अल्फ़ा नुमेरिक से मुराद ये है कि अगर कोई स्पेशल करेक्टर यूज़र ने एंटर कर दिया है तो वो फिर एल्स में जाके इनवैलिड करेक्टर शो कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट के अंदर ये कहाँ पर यूज़ होगा, किधर यूज़ नहीं होगा।
राइट। सो ये तीन फंक्शंस थे जो अभी तक हमने देखे हैं। इसी तरह से लोअर केस और अपर केस इज़ वेरी इजी। यहाँ पर आप अपर केस में लोअर केस में चेंज भी कर सकते हैं। हमने यूज़र ने अगर करेक्टर एंटर किया है और मैंने चेक करना है कि ये इज़ लोअर के अंदर मैं ये सी पास कर देता हूँ, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या ये जो करेक्टर मैंने यूज़र ने एंटर किया है क्या ये लोअर केस में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इसको रन जब करता हूँ तो यूज़र एंटर करता है लेट्स से सी कैपिटल में। जब ये सी कैपिटल में एंटर करेगा तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। जब एल्स पार्ट में जाएगा तो ये बता देगा कि इट्स इन द कैपिटल लेटर, राइट, इट्स अ कैपिटल लेटर। लेकिन अदरवाइज वो चेक कर लेगा कि ये लोअर करेक्टर है या नहीं, राइट। इसी तरह से अपर चेक कर लेंगे और हम लोअर केस को अपर केस करेक्टर्स में भी चेंज कर सकते हैं और अपर केस करेक्टर्स को लोअर केस करेक्टर्स में भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शंस डिफाइंड इन सी टाइप। ये जो हमारी लाइब्रेरी है जो हमने डिफाइन की है ऊपर, राइट। सो ये यूजेज था कुछ बेसिक। और अब ज़रा कॉन्सेप्ट और थ्योरी की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रिंग कन्वर्जन के फंक्शंस हैं जिसके अंदर ए टू एफ है, ए टू आई, ए टू एल। ये सब फंक्शंस जो से हैं ये स्ट्रिंग एज ए आर्गूमेंट लेते हैं, इनपुट आर्गूमेंट लेते हैं। और व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ये जो करेक्टर अरे जो पास कर रहे हैं इसके अंदर आप उसको फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, इंटीजर में चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग में चेंज कर सकते हैं। विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये स्ट्रिंग को बेसिकली हम ये कन्वर्ट करते हैं। अगर ये इंटीजर हो स्ट्रिंग जो कि एंटर हुआ है तो वो इंटीजर के अंदर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। हम एक करेक्टर अरे डिक्लेयर करेंगे लेट्स से अल्फ़ाबेट के नाम से और उसका साइज़ 10 है फॉर एग्ज़ाम्पल। और हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट नाम से अरे हमने रखी है हम इसको यूज़र से इनपुट इसकी लेंगे ताकि ये यूज़र जो भी वैल्यू दे ये इसके अंदर स्टोर हो जाए। इसके लिए जब सीन करवाना था हमने तो यहाँ पर ऊपर हमने एक लाइब्रेरी ऐड की डेट इज़ इंक्लूड स्ट्रिंग, ताकि सीन करवाने में हमें कोई इशू ना आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू एन इंटीजर। तो हम उसके लिए ए टू ये जब हम फंक्शन यूज़ करने लगें तो ये ए टू आई का फंक्शन जो सा है वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें ए टू आई का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें ये जो स्ट्रिंग है ये हम पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। और जब ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो हमने इसको इंटीजर के अंदर स्टोर भी तो करना होगा ना। दैट मीन्स हम उसको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेंगे। उसके बाद हम अगर सी आउट करेंगे आई को तो वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट के अंदर कोई और एंटर कर दिया तो तब भी हम देखते हैं कि तब क्या रिज़ल्ट आता है। जब हम इसको चलाएँगे तो यहाँ पर लेट से मैं 8 एंटर करता हूँ। जब मैं 8 एंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया। अभी आई के अंदर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने इस लाइन को नहीं चलाया। जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, स्टेप ओवर करूँगा, तो ये आई के अंदर देखें 8 वैल्यू आ गई है और इंटीजर आई का वेरिएबल है। अब ये स्ट्रिंग का जो भी एंट्री की थी यूज़र ने वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। ये कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पर एक करेक्टर एंटर ना करूँ, नंबर एंटर ना करूँ, मैं बल्कि एक करेक्टर एंटर कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो ये देखें आई के अंदर अब क्या आया। आई के अंदर अब वैल्यू 0 आई है क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट था ये बेसिकली कन्वर्ट नहीं हो सकता था। ये यू करेक्टर था जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। दैट्स वाई आई के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई। सो वापस चलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पार्ट की तरफ। ये कुछ स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें स्ट्रिंग कॉपी का एक फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइंड है। उसका काम क्या है, उसने स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के अंदर कॉपी करना है। जहाँ कहीं आपने कॉपी के फंक्शन को यूज़ करना हो वहाँ पे आप strcpy फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कैरेक्टर्स को कॉपी करना हो फ्रॉम सम इंडेक्स टू सम इंडेक्स, आपने एक डिफरेंट कैरेक्टर के मजमूए को जाके किसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना हो तो आप उसके लिए strncpy यूज़ करते हैं। इस सब का हम एक एक करके डेमो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
सो स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। इसी तरह से अगर हमने कुछ स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स को चेक करना हो कि वो दूसरी स्ट्रिंग के इक्वल हैं या नहीं, तो हम strncmp फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग कैट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग 1 के साथ स्ट्रिंग 2 को अपेंड करने के काम आता है, राइट। इसी तरह से अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को अपेंड करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए strncat फंक्शन यूज़ होता है। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल होगा। सो इनकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। ये कंपेयर का फंक्शन है। ये अगेन ये फंक्शन भी मैंने बता दिया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है strlen का, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है कि ये स्ट्रिंग का साइज़ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। इसी तरह से कुछ सर्च के फंक्शंस हैं। सर्च के फंक्शंस में strchr फंक्शन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर की अकरेंस को देख रहा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर उसकी अकरेंस कितनी दफ़ा हो रही है। इसी तरह ये बाकी सारे फंक्शंस हैं जो हम एक एक करके यूज़ करेंगे। कुछ टोकनाइज करने के लिए भी यूज़ होते हैं, कुछ सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं, कुछ इंजर्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम इन सब का डेमो उस टाइम भी देखेंगे, और अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम इसका हर फंक्शन का डेमो देखेंगे। सो अनटिल नेक्स्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स की ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस अभी करवाए हैं, इन सब की प्रैक्टिस करें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करें, और आप कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू सो मच।